तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेंग जियान ये सब सोचते हुए फौरन से हेल लिंगजी को बाहर निकालकर उनके सामने पेश कर चुका, जिसे देखकर मिस यूमी एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये तो प्रेशियस एलिक्सर हेल लिंगजी है ना, जो कि टूटे हुए मेरिडियंस या फिर जख्मों को हील कर सकता है। इस पर शेंग जियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये कीमती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ मिस यूमी तो यहाँ पर उसकी ये बात पूरी करने से पहले ही वो एलिक्सर छीन चुकी थी। शेंग जियान तो बस आंखें फाड़ कर उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ मिस यूमी यहाँ पर बाई युवे को उठाने के बाद उस हेल लिंगजी एलिक्सर का इस्तेमाल करके यहाँ पर खुद को और अपनी बहन को हील करने की कोशिश करती है, जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी खतरनाक थी। शेंग जियान तो उनकी स्पिरिचुअल पावर को देखते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि पता नहीं आखिर ये दोनों लड़कियां होंगी कौन, ये आई कहां से, इनकी स्पिरिचुअल पावर का तो जवाब नहीं। यहाँ पर शेंग जियान ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूमी ने खून की उल्टियां करना शुरू कर दी। अपनी स्टेप सिस्टर को इस कंडीशन में देखकर तो बाई युवे गुस्से से पागल हो गई थी, और वो फौरन से यहाँ पर शेंग जियान को गर्दन से पकड़ते हुए कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने आखिर उस मेडिसिन एलिक्सर में जहर क्यों मिलाया था। यहाँ पर शेंग जियान तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो जानता भी नहीं था कि आखिर बाई युवे किस बारे में बात कर रही है। मगर दूसरी तरफ यूमी यहाँ पर बुरी कंडीशन में बाई युवे को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, ये उसने नहीं किया, तुम जानती हो कि हम दोनों के मेरिडियन इस वक्त बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और हेल लिंगजी एलिक्सर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, इसलिए हमारे मेरिडियन उसे होल्ड नहीं कर पाए। लगता है कि हम दोनों का अंत करीब है। ये सब कहते हुए यूमी वहां पर नीचे की तरफ गिर जाती है। दूसरी तरफ बाई युवे भी कमजोरी की वजह से बेहोश होने वाली थी। इन दोनों की ऐसी कंडीशन देखकर यहाँ शेंग जियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन दोनों की मदद करने के लिए क्या करे। अभी शेंग जियान सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक और प्रॉब्लम आ गई। हम देखते हैं कि उस गार्डियन बीस्ट ने शेंग जियान को सेंस कर लिया था, और वो शेंग जियान को ढूंढते हुए फौरन से जंप करते हुए उस खाई में आ जाता है। इस गार्डियन बीस्ट को तो यहाँ पर देखकर शेंग जियान और भी ज्यादा परेशान हो गया था, और वो फौरन से बाई युवे को उठाते हुए यहाँ पर यूमी के पास लाते हुए कहता है कि तुम दोनों अपना ख्याल रखो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को निपटा कर आता हूँ। और ये कहते ही शेंग जियान अपनी तलवार को निकालकर तेजी से भागते हुए उस गार्डियन बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू हो गया, जो सब मिस यूमी देख रही थी। शेंग जियान बेशक इस गार्डियन बीस्ट से काफी ज्यादा कमजोर है, वो चाहता तो वो यहाँ से भाग सकता था, मगर फिर भी इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए वो यहाँ पर इस बीस्ट से टकराना शुरू कर देता है, ये जानते हुए भी कि उसका जीतना मुश्किल है। यहाँ पर लगातार उस बीस्ट से टकराते हुए हम देखते हैं कि शेंग जियान की तलवार टूट चुकी थी। वो बीस्ट शेंग जियान को बुरी तरीके से हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, मगर हम देखते हैं कि शेंग जियान एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो गया, हालांकि उसके हाथ में कोई वेपन भी नहीं था। हम देखते हैं कि वो लगातार इसी तरह उस बीस्ट से टकरा रहा था, और वो बीस्ट लगातार बार बार शेंग जियान को पटक रहा था। शेंग जियान फिर भी हार नहीं मानता। हर बार जख्मी होकर नीचे गिरने के बाद वो दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता। ये सब देखकर यहाँ पर मिस यूमी और बाई युवे दोनों ही शेंग जियान से काफी इंप्रेस हो चुकी थी। इस लड़के में कुछ ना कुछ खास है, ये दिल का अच्छा है, और ये कभी भी हार नहीं मानता। इसलिए मिस यूमी ने एक फैसला किया। वो धीरे से यहाँ पर बाई युवे के पास आते हुए कहती है कि हमें उस मेडिसिन का इफेक्ट यहाँ पर किसी और के साथ शेयर करना होगा, वरना वैसे भी हम दोनों मारी जाएंगे। ये सब कहते हुए वो दोनों ही यहाँ शेंग जियान की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्डियन बीस्ट भी शेंग जियान को कुचलने के लिए तेजी के साथ जंप करते हुए अपने पंजे से उसे दबाना शुरू कर चुका। शेंग जियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बावजूद भी उस पंजे को हटा नहीं पा रहा था, और इससे पहले कि वो इस पंजे के नीचे कुचला जाता, तभी अचानक एक गोल्डन एनर्जी शेंग जियान की बॉडी को कवर कर लेती है, जिसने उस गार्डियन बीस्ट को तो उठाकर पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा। साथ ही साथ शेंग जियान भी उड़ता उड़ता तेजी के साथ यहाँ मिस बाई युवे और यूमी के पास आ जाता है, जहाँ पर मिस यूमी कह रही थी कि लड़के, तुम जानते भी नहीं कि तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हें आज के दिन एक बेमिसाल ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि मिस यूमी और बाई युवे दोनों ने अपनी उंगलियों को काटकर अपना ब्लड बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसमें शेंग जियान का ब्लड भी ऐड करके ये तीनों यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मिस बाई युवे कह रही थी कि डीमंस मेरे सामने घुटने टेकते हैं। दूसरी तरफ मिस यूमी कह रही थी कि इमोर्टल मुझसे डरते हैं, तो आज हम अपनी स्ट्रेंथ को तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। आज के बाद से हम तीनों हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक साथ कल्टीवेशन करके एक साथ रहेंगे। ये सब कहते हुए मिस यूमी और बाई युवे दोनों ने अपने एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स को यहाँ शेंग जियान की बॉडी में डालना शुरू कर दिया था, जिसकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ शेंग जियान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन मिस यूमी उसे आवाज देते हुए कहती है कि तुम्हें होल्ड करना होगा, तुम आखिरी टाइम पर आकर फेल नहीं कर सकते,
वरना हम तीनों मारे जाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शेंग जियान लगातार उस दर्द को बर्दाश्त करता रहा, जहां पर हम देखते हैं कि मिस यूमी और बाई युई दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करके एक साथ ही यहाँ शेंग जियान की बॉडी में ट्रांसफर कर देती हैं। मिस बाई युई जिसके पास एक इवल गॉडनेस की पावर थी और दूसरी तरफ मिस यूमी जिसके पास इमोर्टल गॉडनेस की पावर थी, ये दोनों पावर वो शेंग जियान की बॉडी में ट्रांसफर करने लगी, जिसकी वजह से अचानक ही शेंग जियान के यिन यांग वेंस एक्टिवेट होकर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। शेंग जियान जोरों के साथ चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। मिस यूमी और बाई युई दोनों उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरी। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इनका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गार्डियन बिस्ट मिस यूमी पर हमला करते हुए उसे जान से मारने के लिए जंप कर ही चुका था। बाई युई तो ये देखकर घबराते हुए फौरन से यूमी को कवर कर लेती है, मगर इससे पहले कि वो गार्डियन बीस्ट इन लोगों को टच भी कर पाता, तभी अचानक कोई उसे पावरफुल हिट करते हुए तेजी के साथ पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा है। जो हीरो कोई और नहीं बल्कि हमारा शेंग जियान था और वो इस वक्त काफी ज्यादा कूल और खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो गार्डियन बीस्ट एक बार फिर से खड़ा होकर शेंग जियान पर अटैक्स करने की कोशिश करता है, मगर अब तो शेंग जियान उसके अटैक्स को ऐसे डोज कर रहा था जैसे कि ये कोई बच्चों का खेल हो, और शेंग जियान ने उसे एक पावरफुल किक करके पीछे की तरफ दे मारा, जो देखकर तो उस गार्डियन बीस्ट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मगर अब बारी शेंग जियान की थी और वो लगातार इस बीस्ट की पिटाई करना शुरू कर देता है, जहां पर इस बीस्ट को इतनी बुरी तरीके से पिटा हुआ देखकर मिस यूमी भी मुस्कुराते हुए बाई युई से कह रही थी कि ये लड़का है ना कमाल का। इसके बाद बारी आती है सबसे कूल सीन की, जहां पर हम देखते हैं कि शेंग जियान अपने एक्सट्रीम यिन यांग वेंस की पावर को एक्टिवेट करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी तरफ वो गार्डियन बीस्ट तेजी के साथ भागते हुए आने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि शेंग जियान ने कूल तरीके से उसी फॉर्मेशन के अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस गार्डियन बीस्ट पर अटैक कर दिया। यार ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, इसकी वजह से वो बीस्ट तो इवेपोरेट हो जाता है। इवन के पीछे की तरफ जितने भी पहाड़ थे उनके बीच में भी रास्ता बन चुका था। शेंग जियान भी अपनी इसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ अचानक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगली बार जब शेंग जियान की आंखें खुली तो वो अपने घर में मौजूद था, जहां शेंग जियान वो सब याद करते हुए कह रहा था कि आखिर मैं अपने घर में कैसे हूँ। तभी मिस यूमी उसके सामने आते हुए कहती है, तो आखिरकार तुम जाग गए, हम ही उठाकर तुम्हें तुम्हारे घर लाए थे। जो सुनकर शेंग जियान फौरन से बैठ जाता है, मगर वो यहाँ पर इन दोनों को देखकर थोड़ा सा परेशान भी था, इसलिए मिस यूमी कहती है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हें रात के अंधेरे में यहाँ पर लाए थे, हमें यहाँ पर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। ये सुनकर तो शेंग जियान को भी अच्छा लगा। साथ ही साथ वो मिस यूमी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कल रात वहाँ पर वो हुआ क्या था। मिस यूमी शेंग जियान की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि अपनी इनर एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। जो सुनकर शेंग जियान फौरन से बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो देखता है कि उसके स्पिरिट वेंस एक्टिवेट हो गए थे, जिन्हें देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। मिस यूमी फौरन उसके पास आकर कहती है कि ये कोई नॉर्मल स्पिरिट वैन नहीं, बल्कि हमने अपने 2 डिवाइन लेवल के स्पिरिट वैन्स तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिए हैं। डिवाइन लेवल के स्पिरिट वैन्स का सुनकर तो शेंग जियान भी सरप्राइज हो गया था और वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहां से हो। इस पर मिस बाई युई जवाब देते हुए कहती है कि हम दोनों सेलेस्टियल मार्शल रेल्म से आए हैं, लेकिन इससे ज्यादा तुम हमसे कोई भी सवाल नहीं करोगे। जो सुनकर तो शेंग जियान धीरे से कहने लगा, लेकिन सेलेस्टियल और मोर्टल रेल्म के लोगों को तो आपस में इंटरेक्ट करना मना है ना। शेंग जियान अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक बाई युई ने अपनी ईवल पावर को एक्टिवेट करके शेंग जियान के नीचे हेल का गेट ओपन कर दिया। जो देखकर तो शेंग जियान घबरा चुका था, लेकिन मिस यूमी उस हेल गेट को बंद करते हुए यहाँ पर शेंग जियान से कहती है कि तुम इस बारे में किसी से भी बात नहीं करोगे कि हम दोनों कौन हैं और कहां से आए। जो सुनकर शेंग जियान भी अपने मन में सोचने लगा कि ये दोनों ही लड़कियां काफी मिस्टीरियस हैं, लेकिन फिर भी दोनों ने मुझ पर काफी बड़ा एहसान किया है, इसलिए मुझे इनकी बात को सीक्रेट रखना ही होगा। ये सब सोचते हुए सबसे पहले तो शेंग जियान इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो बताता है कि आज के बाद ये राज किसी और को मालूम नहीं होगा। मिस बाई युई जो कि मजे से चाय पी रही थी, वो खुश होते हुए कहती है, ये तो अच्छा हुआ, फिर तो अब हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं, वो भी तुम्हारे ही घर में। ये सुनकर तो शेंग जियान हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, मेरे घर में। इस पर मिस यूमी फौरन से खड़े होते हुए कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे डिवाइन वेंस ले लोगे और बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ भी नहीं करना होगा। जिस पर शेंग जियान जवाब देते हुए कहता है
कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे लिए जरा अपनी फैमिली को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा। मैं नहीं जानता कि आखिर मैं इस बारे में उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस बाई युवेई तो शेंग जियान को पूरी तरीके से इग्नोर करके बाथरूम की तरफ जाने लगी, जिसे मिस यूमी भी फॉलो करती है। शेंग जियान ये देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों वहां पर क्यों जा रही हो। इस पर मिस यूमी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि बेवकूफ, नहाने के लिए और किस लिए। ये सुनकर तो शेंग जियान और भी ज्यादा घबरा चुका था। दूसरी तरफ मिस यूमी पर्दे गिराते हुए यहाँ पर बाई युवेई के साथ पानी गर्म करके टब में नहाने लगी। शेंग जियान बेचारा घबराते घबराते कहता है कि प्लीज तुम दोनों थोड़ा जल्दी करो, जल्दी जल्दी नहा लो, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर आ गया तो मैं नहीं जानता कि आखिर मैं ये सब उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। शेंग जियान का अभी ये कहना ही था कि तभी अचानक किसी लड़की ने बाहर का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, जो कि कह रही थी कि शेंग जियान क्या तुम अंदर हो। उस लड़की की आवाज सुनकर तो शेंग जियान पूरी तरीके से बौखला जाता है और वो बौखलाते हुए कहता है ये तो जू जियान है, मेरी मंगेतर प्लीज तुम दोनों चुप जाओ, वो तुम्हें यहाँ पर देख ना ले। ये कहते हुए शेंग जियान डरते डरते दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म।